पिछली बार हम सुन रहे थे कि भरत जो है, भरत और उनका दल महर्षि भरद्वाज के आश्रम से आगे की ओर, रात बिता चुका है और आगे की ओर बढ़ने के लिए अब प्रातः आज्ञा मांगते हैं। और महर्षि भरद्वाज उन्हें बताते हैं कि किस दिशा में कहाँ पर श्री राम गए हैं, कहाँ पे मिल सकते हैं। आगे की अब हम महर्षि वाल्मीकि की के शब्दों में कथा आज पढ़ेंगे। उत्तरम पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संछन्ना रम्य पुष्पित कानना। वे बताते हैं कि उत्तर पार्श्व में, यानी उत्तरी और यहाँ से उत्तर की ओर जाने पर, यहाँ से इस पर्वत के, चित्रकूट पर्वत का जो है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने चित्रकूट पर्वत का उल्लेख किया था कि 2.5 योजन का अंतराल है, यहाँ से एक बड़ा पर्वत ऐसे घिरा हुआ, ऐसे ऐसे हरियाली से इत्यादि इत्यादि दिखाई देगा। तो अब उस पर्वत को केंद्र में रखकर कहते हैं कि उस पर्वत से उत्तर की ओर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और कहते हैं कि यह नदी ऐसी है कि इसके दोनों ओर बहुत हरियाली है, सुगंधित फूलों वाले पौधे हैं, घना वन है और फलदार वृक्ष हैं, इत्यादि इत्यादि। तो काफी जो नदी के दोनों तट हैं वे बहुत ही मनोहारी हैं, हरियाली से भरे हुए हैं। और पूरा प्रदेश जो है, पूरा क्षेत्र जो है, वह बहुत सुरम्य है। अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटश्च पर्वतः तयोः पर्णकुटीतात् तत्र तौ वसतो ध्रुवम्। तात शब्द थोड़ा सा संस्कृत में बहुत आता है, लोग समझते हैं तात का अर्थ पिता है। तात पिता को ही नहीं, तात जब किसी को संबोधित कर कहा जाता है, बुलाया जाता है, तो तात शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे माननीय या कोई इस तरह से कहा जाए। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो भरत के लिए कह रहे हैं महर्षि भरद्वाज कि अनंतरम तत्सरितश्चित्रकूटश्च पर्वतः, उसी नदी के पास जो पर्वत है वह आपको दिखाई दे जाएगा। और फिर कहते हैं तयो पर्णकुटी तात तत्र तौ, तौ द्विवचन है, वसतो ध्रुवम, दो अर्थात दोनों भाई, यानी तुम्हारे दोनों भाई। जैसे कहते हैं ना, नदी के पास पर्वत है, पर्वत के पास नदी है, तो ये दोनों पहचान बता देंगे। और नदी से उत्तरी दिशा में, पर्वत से उत्तरी दिशा में नदी है,
और नदी जो है वो बहुत रमणीक स्थल पर है, यह पहचान है उसकी। और यहाँ जो पर्वत है उस पर्वत पर वे दोनों भाई निवास कर रहे हैं, तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा महर्षि भरद्वाज भरत से कहते हैं। और ध्रुवम, ध्रुवम शब्द आता है, आप जानते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो विवाह संस्कार होता है, जो लोग ध्यान से जानते हैं। तो विवाह, जो वैदिक विवाह संस्कार है, उसमें एक विधि होती है जिसमें आता है ध्रुवम पश्य, कि इस ध्रुव तारे को देखो, ऐसा संवाद होता है नववधु और वर के बीच में। और बाहर जाकर उस समय तारे को देखना होता है। यह ध्रुव तारा मूलतः, क्योंकि निश्चय अपने कभी ऐसे नहीं है कि इधर से उधर, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस समय उठे तो चंद्रमा यहाँ दिखाई देता, आप बीच रात में उठकर देखिए, कुछ देर बाद देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि धरती घूमती रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो यह यहाँ था, अभी यहाँ चला गया, अभी यहाँ चला गया। किंतु ध्रुव तारे की स्थिति ऐसी है कि तारा सदा हमें एक ही स्थान पर दिखाई देता है, तो इसलिए वह अडिगता और निश्चय का प्रतीक है। इसलिए विवाह संस्कार में उसके दर्शन का की एक विधि है, ताकि यह हमारे मन में हमारे अर्थात जो वर वधू हैं उनके मन में रहे कि उन्हें अपना जो वैवाहिक जीवन है स्थिर होकर बिताना है, रहना है, जीना है, अडिग रहना है गृहस्थी में प्रत्येक परिस्थिति में। तो यहाँ जो ध्रुव शब्द आया है, ध्रुव संस्कृत में कहते हैं जो पक्का निश्चय, यानी पक्की बात है, निसंदेह जिसे कहते हैं हिंदी में। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि उस पर्वत पर दोनों भाई, यह निश्चित है, सुनिश्चित जानो कि उस पर्वत पर दोनों भाई अवश्य मिल जाएंगे, रह रहे होंगे। अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोदयात्। अब जब उनका बड़े भाई का अर्थ पता लग गया कि वे कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, तो भरत ने उन्हें प्रणाम किया, महर्षि भरद्वाज से विदा के लिए। और जो सेना और सब उनका जो मंत्रिमंडल है और परिवार है, इन सब के साथ वहां से कहा उन सबसे कि अब हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हों, चला जाए अब यहाँ से, है ना। और बीच में एक बात आई है, अभिवाद्य तो संसिद्ध कृत्वा चैनम प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा आपने देखा होगा प्रदक्षिणा आज भी लोग कहीं मंदिर इत्यादि जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। हमारे यहाँ जब संस्कार होता है, वेदारंभ और उपनयन संस्कार, तो उस संस्कार में जो बालक है, जो छात्र है, जिसे गुरुकुल आचार्य और गुरु के पास लाया गया है, वह अपने गुरु की प्रदक्षिणा करता है। उसका अभिप्राय यह होता है, वह यह संस्कार देने की भावना होती है कि छात्र यह व्रत लेता है, बालक यह व्रत लेता है कि मैं सदा
अपने आचार्य को केंद्र में रखकर उनके अनुसार ही, यानी सारा जीवन में मेरे सारे जो कर्म है, मैं अपने आचार्य के निर्देशानुसार जैसा उन्होंने बताया वे केंद्र में रहेंगे, वही मेरे सारे एक्शंस के केंद्र में रहेंगे, जीवन के केंद्र में रहेंगे। तो यह प्रदक्षिणा जो है मूलतः इसलिए की जाती है कि हमारे मन में यह संस्कार रहे कि ये हमारा, इनका जो निर्देश है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनका जो जीवन है वह हमारे केंद्र में है और हम अपना जीवन उसी प्रकार बिताएंगे जैसा इन्होंने हमें बताया। तो इसलिए कुछ वैसे प्रदक्षिणा निश्चय करने के उसको दर्शाती है। तो यहाँ भरत ने, अब लोगों को यह रीति तो पता नहीं है कि किस लिए है, लेकिन कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस बहाने यह भी हो कि प्रदक्षिणा क्यों की जाती थी, कहाँ से परंपरा आ रही है। तो महर्षि भरद्वाज की प्रदक्षिणा करते हैं भरत, और फिर वहां से प्रस्थान के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपने दल को कहते हैं चले अब। ततो वाजी रथान्युक्त्वा दिव्यान हेम परिष्कृतान अध्यारोहत प्रयाणार्थी बहून बहुविधो जनः। जब अब भरत ने अपने दल को कह दिया कि चलो, तो जो उनके सब थे कर्मचारी, उन्होंने जो रथ है, भरत का विशेष रथ, उसमें अच्छे अच्छे, यहाँ उनका विवरण आ रहा है, दिव्य हेम पर, यानी उसमें बड़ा जैसे दिव्य यानी चमचमाने वाला हेम, इस सब सोना और रत्न की बात इत्यादि आई है। तो उन्होंने इस प्रकार जो सुंदर सुंदर सफेद घोड़ों से और सजे हुए और अलंकृत यानी सजावटी चीजों से, रत्न इत्यादि से सजा हुआ जो उनका रथ है, वैसे घोड़ों से, विशेष घोड़ों से संचालित होने वाला उस रथ को नियोजित कर दिया, तैयार कर दिया, लगा दिया, और भरत उस पर विराजमान सवार हो गए। विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरेव पदातयः। कहते हैं विविध अन्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च, बहुत सरल शब्द है कि बहुत प्रकार के अन्य वाहन जो थे, यान शब्द आया है। देखिए कुछ लोग मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी, लोग थोड़ा, क्योंकि इस पर भरोसा करना लोगों को कठिन लगता है कि उस समय कैसे वाहन और यान हो सकते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि अब यान शब्द आज हम जिसे यान कहते हैं उसी अर्थ में है या नहीं है, यह एक अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे शब्द हमने रूढ़ कर लिए हैं। हम विमान केवल उसी को कहते हैं जो एरोप्लेन है, जो वायु में उड़ता है, लेकिन संस्कृत में विमान केवल उसे ही नहीं कहा जाता उसके। तो हमारे बहुत सारे, हमने जिन अर्थों में किन्हीं शब्दों को जिस अर्थ में हम ग्रहण करते हैं, हम समझते हैं कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले भी इसी अर्थ के लिए यह शब्द बना था, मूलतः ऐसा नहीं है। मूलतः हमने शब्दों को बहुत छोटे, एक आध कोई उसका अर्थ पकड़कर आज हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर भी वे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे अन्य यान, और फिर वो कह रहे हैं छोटे और बड़े जो थे, हाँ, इस प्रकार वहां से निकल पड़े।
और फिर प्रययुः सुमहारहाणि पादरैव पदातयः, और जो पदचारी यानी जो पैदल चलने वाली सेना थी, वह पैदल सेना भी वहां से प्रस्थान कर गई। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दितायूथपामत्तः सयूथः संप्रदुद्रुवुः। कह रहे हैं अब थोड़ा सा ऐसे विवरण बाद के जो इधर जो संस्कृत के कवियों ने वर्णन किए हैं, ये है वाल्मीकि रामायण तो इतिहास है उसकी नहीं, लेकिन बाद के जो यदि संस्कृत साहित्य का कोई विद्यार्थी रहा है तो वे जानते हैं जो कवियों ने काव्य लिखे हैं राजाओं की जय के इत्यादि इत्यादि या कुछ, उनमें इस तरह के विवरण आते हैं। यह जो विवरण यहाँ बता रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, तो महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ थोड़ा सा खाका खींचा है। वह क्या है, कहते हैं कि जो भारत की ऐसी सेना थी जिसमें अश्व घोड़े हैं, रथ हैं, बड़े और छोटे आकार के, मंझोले आकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन और यान हैं, पैदल सेना है ना। जब यह सब उस वन से होकर, उस प्रांतर प्रदेश से होकर गुजरने लगी, तो अब क्या होने लगा, क्योंकि देखिए मैंने कुछ समय पहले भी बताया था कि जो वन में रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, लोग होते हैं। तो जो नगर में रहते हैं उन्हें तो नागर कहा जाता है, और जो वन में रहते हैं उन्हें वानर कहा जाता है। तो वे, हाँ, तो ये जो वानर पशु हैं, खाली उसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जिसे आज हम बंदर कहते हैं, गहन अर्थ नहीं है। अर्थ है कि वन में रहने वाले जितने भी पशु हैं, और तो और बाकी पशु तो आप जानते हैं वन में सभी तेज गति से चलने वाले होते हैं, तीव्र गति वाले होते हैं। वन में एक पशु है जो बहुत धीमी गति से चलता है, जिसे हम समाज भी जानते हैं ना। ऐसे तो कुछ और भी रेनो इत्यादि भी हैं, तो लेकिन एक पशु है जिसे हम सब, क्योंकि वह पालतू भी बनाया गया है, उस पशु का नाम है हाथी। वन में सबसे धीमी गति से चलने वाला जो पशु है वह है हाथी। हम जानते हैं, लोकमानस उसे जानता है। और इधर जब सेना आई, लोग आए, वाहन आए, आवाजें होने लगी, लोग आने लगे, तो अब वन में तो जो ये बेचारे बड़ी शांति से, क्योंकि वन तो इनके लिए बने हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां इनके क्षेत्र को कोई आकर छेड़ाखानी कर रहा है। तो अब यह एक अनहोनी सी बात थी, सामान्यतः न होने वाली। तो अब ये सब जो पशु हैं इनमें थोड़ी खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। तो कह रहे हैं कि हाथी तक भी जो है ना, भागने लग गए। हाथियों का विशेष उल्लेख है, क्योंकि जनरली हाथी धीमी गति से चलने वाला, उसका आकार प्रकार वैसा है, वह भागते नहीं है। पर हाथी भी भागने लग गए, इतनी खलबली मच गई, इतनी ध्वनियां और गतिविधि इत्यादि हो गई वहां पर। सागरौघ निभासेना भरतस्य महात्मनः महीम संच्छादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः। अब महर्षि वाल्मीकि ने एक चित्र खींचा है, उपमा दी है भरत की उस सेना की। उन्होंने कहा कि जब वर्षा ऋतु आती है
तो बादल जो हैं सारे आकाश को ढक लेते हैं, है ना। सागर औघ निभासेना भरतस्य महात्मना, जैसे कि आकाश सारा ढक जाता है वर्षा ऋतु में पूरे बादलों से, उसी प्रकार भरत की यह जो विशाल सेना थी, इसने उस पूरे वन प्रांतर को, है ना, वो कर लिया। और जैसे बादल खाली ऊपर ही नहीं ढकते हुए जल इतना बहा देते हैं कि धरती जलमग्न हो जाती है, तो कह रहे हैं यह सेना धरती पर इस प्रकार चली जा रही थी जैसे उन बादलों से जो पानी की धाराएं लहरें बनकर, ना कभी तो धार होती है, बूंद होती है, बूंद से आप जानते हैं क्रम उसका, लहरें कैसे बनती हैं, फिर बूंद से लहर में परिवर्तित होना। तो कह रहे हैं सागर की जैसे लहरें उन्मत्त होकर धरती पर फिर बही चली जा रही हैं, वह पूरी सेना ऐसे प्रतीत हो रही थी कि उन्होंने सारी धरती को अपने उसमें ढक लिया है। स गत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रांत वाहनः उवाच भरतः श्रीमान् वसिष्ठं मंत्रिणां वरम्। अब ये कहते हैं कि ये चलता चला गया, ये चल रहा है। अब भरत के मन में है कि बस मैं पहुंच ही रहा हूं। जब आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास हो, है ना, आपने कभी जैसे देखा हो कि आप अपने परिवार से, माता पिता से या किसी से मिलने जा रहे हो, यदि अमेरिका में रहते हैं, भारत जा रहे हो, सोचिए, तो चलने विमान है, हाँ जी लगेंगे 18-20 घंटे, ठीक है चल रहा है। पर जब आप जितना घर के निकट पहुंच जाते हैं, आपको लगता है बस अब तो, यानी फिर थोड़ी अधीरता बढ़ती जाती है, आप रुकना नहीं चाहते हैं, फिर रुकना कठिन होता चला जाता है। तो भरत भी भाई के निकट पहुंचने पहुंचने को है, तो उन्होंने अब उनके लिए बिल्कुल है कि आज तो मैं खोज ही लूंगा अपने भाई को। और करते करते वे काफी आगे निकल गए। इधर जो इनके विमर्श देने वाले, इनको पूरा यानी जिनकी आज्ञा से भरत और सब कुछ संचालित हो रहा है, वे हैं महर्षि वशिष्ठ। तो महर्षि वशिष्ठ को लगा कि भरत तो अब भागे ही चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, और पशु थक गए हैं, जो टुकड़ी, जो सेना और लोग और परिवार और मंत्री इत्यादि सब साथ में है, वे लोग भी थकने लगे हैं और रुकना चाहिए। तो उन्होंने यह विचार किया, है ना, भरत ने वशिष्ठ जी से कहा कि उसका विवरण आगे आएगा। उवाच भरतः श्रीमान वशिष्ठम मंत्रिणाम वरम, है ना, बहुत दूर आगे निकल गए और रुकना था नहीं, लेकिन सबको थके हुए देखा तो बोले कि विवरण आगे आएगा कि उन्होंने क्या कहा, मैं आचार्य जी को दे रही हूँ। This is a sequence that Bharat is on the way to find his older brother Sri Ram, has crossed the river Ganga with the help of local governor Guha and more than about 500 boats, and reached the ashram of Maharishi Bharadwaj. After greeting, he extends his hospitality and suggests that all can spend the night in his ashram. So now this is next morning. And Bharat has approached him, who has just is rising after Agnihotra, and then Bharat is desirous of taking leave and is asking, what direction should I go to find my brother? So what we have heard now is
he mentions the location as in a hill named Chitrakoot, and he's saying if you go towards the hill Chitrakoot, on its northern side, you will find the river Mandakini, and if you follow it, you will find a place where the river is on the both sides of its banks, both a lot of greenery and flowery. And then that hill, on top of that hill, your two brothers, Ram and Lakshman, have built a hut and they are living there. That is very definite. So this was his description of how to get there. Now we have heard that his entire army and all others begins to move, including their vehicles, horse-drawn and other kinds. And this a large group of people, and Maharishi Valmiki describes as they move, even all the, it's a forest area, not quite inhabited by people. So there are animals, and he is describing that even elephants get confused and they begin to move here and there. Seeing such a huge army moving in the forest area, which probably never happened. And then after a long distance, when they have reached, and what they see tallies very well with what Maharishi Bharadwaj has indicated. Now Bharat speaks to his Rishi Maharishi Vasishtha, the senior most person in the royal court. And Bharat also is able to see that all are now tired, having crossed this long distance. So now we'll hear next what exactly he says to Maharishi Vasishtha. यादृशं लक्ष्यते रूपं तथा चैव श्रुतं मया व्यक्तं प्राप्तः स्म तं देशं भरद्वाजोऽयं ब्रवीत्। क्योंकि उन्होंने, वे कहते हैं भरत कि जैसा, क्योंकि अब लगता है ना जैसा विवरण उन्होंने दिया था, किन्होंने, महर्षि भरद्वाज ने, कहते हैं जैसा उन्होंने थोड़ा विवरण दिया था और जैसा मैंने भी इस क्षेत्र के बारे में सुन रखा है थोड़ा, मुझे लगता है कि हम लगभग वहां पहुंच गए हैं जहां हमें होना चाहिए था, है ना? कि मुझे इस क्षेत्र को देखकर और महर्षि भरद्वाज के बताए हुए जो निर्देश हैं, जो विवरण हैं, और ये दोनों बहुत मेल खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम निकट आ गए हैं हमें जहां होना चाहिए, जैसा कि महर्षि भरद्वाज ने हमें कहा था। अयम गिरिश्चित्रकूट इयं मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघनिभं वनम्। कह रहे हैं कि देखिए, हाथ से इशारा करते हैं कि चित्रकूट पर्वत तो यह रहा, या मुझे चित्रकूट पर्वत ही लग रहा है, कुछ एक पर्वत दिखाई दिया होगा जहां वे खड़े हैं इस समय,
और वहां से हाथ से इशारा कर कहते हैं कि यह मुझे चित्रकूट पर्वत लग रहा है, क्योंकि यह जो नदी है यहाँ, यह मंदाकिनी नदी है। और जिस वन की उन्होंने बात की थी, यह वन भी वही मुझे प्रतीत हो रहा है। और वन का थोड़ा सा उन्होंने विशेष आया है, दूरा नील मेघ निभम, कि जो दूर से नीले मेघ, मेघ अर्थात बादल, वह वन जो दूर से नीले बादलों जैसा दिखाई देता है। अब यह थोड़ा सा कठिन है समझना कि ऐसा क्यों है कि नीले बादलों जैसा वह वन दिखाई देता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ कहा गया है ना। साधु सैन्य प्रतिष्ठन्ताम विचिन, या तो हरियाली ऐसी है, या नदी और पर्वत की आभा मिलकर थोड़ी ऐसा निर्माण कर रहे हैं, या वृक्ष और वनस्पतियां इस प्रकार की हैं, कुछ या इतना अधिक घना है कि कई बार होता है ना कि इतना अधिक घना है कि प्रकाश नहीं पहुंचता भीतर तक, और जब प्रकाश नहीं पहुंचता तो अंधेरा, जैसे जब अंधेरा आता है, अंधेरे से पहले आपने देखा होगा नीला सलेटी कैसे कैसे रूप परिवर्तन होते हैं। तो नीला और काला जो है उनमें कोई अधिक अंतर नहीं होता, जो डार्कर नीला है वही काले जैसा लगता है, हो जाता है धीरे धीरे। तो संभवतः इतना इसलिए कहा जा रहा है गहरे नीले मेघ जैसा, कि वन बहुत घना है और अंधकार जैसा भीतर लग रहा है, थोड़ा बहुत घना, अंधेरा नहीं कि कुछ दिखाई ना दे, लेकिन इस प्रकार से। तो साधु सैन्य प्रतिष्ठन्ताम विचिन्वन्तु च काननम, यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ। अब वे कहते हैं कि साधु सैन्य, है ना, हाँ, कि यदि यहाँ साधु जिसे हम साधु कहते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, कह रहे हैं कि यदि जो विशेषज्ञ है, वह अच्छी बात होगी कि जो विशेषज्ञ सैनिक है, जो इस क्षेत्र को जान समझ लें, उन्हें पता हो किस दिशा में जाना है, भटक ना जाए, इत्यादि इत्यादि। यदि वे थोड़ा, हम लोग यहाँ रुकते हैं, और यदि हमारे ऐसे कुछ विशेषज्ञ सैनिक और लोग, दल के लोग वे जाएं, क्योंकि सारा दल जो है, सारी सेना, सारा परिवार, सारे मंत्रीगण भटकते रहे इधर उधर, तो उससे अच्छा भरत को यह प्रतीत हुआ, उन्हें लग रहा है कि हम लगभग उस क्षेत्र में तो आ गए हैं, अब इस क्षेत्र में मेरे दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण वे जहां हैं, है ना, उनका पता लगाना है कि वे ठीक ठीक कहाँ है। अर्थात बजाय हम थोड़ा आगे निकल जाएं, दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, या तो वे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जाएं जो ठीक ठीक इस चीज को समझ रहे हो, और वे ठीक ठीक जाके देखभाल लें, खोज लें, पूरी सावधानी बरतते हुए, और उनका पता लगा लें कि मेरे भाई ठीक ठीक इस समय कहाँ है। और जब उन्हें दिखाई दे जाए श्री राम और लक्ष्मण, तब वे आकर हमसे इस बात की पुष्टि कर दें। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। अब जब भरत ने ऐसा कह दिया कि मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे कुछ सैनिक जाए, तो जो भी व्यक्ति निर्देश लेकर नियुक्त करने वाला था, उसने ऐसे कुछ लोगों को आदेश दिया होगा, है ना। तो कुछ लोग, कुछ सैनिक जो थे,
उनके हाथ में, क्योंकि पशु भी हैं, हिंसक पशु भी हो सकते हैं, बहुत सारी बात है। तो कुछ सैनिक हाथ में उनके शस्त्र थे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं शस्त्र पाणयः। देखिए शस्त्र, आजकल का कुछ समय ऐसा हो गया है कि हम समझते हैं कि शस्त्र, अहिंसा, अहिंसा को इतना बदनाम कर दिया गया है, मुझे कहना चाहिए इतना छोटा कर दिया गया है कि हम समझते हैं कि जैसे ये प्रचलित हो गया कि एक गाल पर कोई मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, यही अहिंसा है। ऐसा नहीं है। आत्मरक्षा, देखिए दूसरे को दुख देने के लिए, दूसरे का हरण करने के लिए और या दूसरे पर अत्याचार करने के लिए शस्त्र नहीं उठाना, यह हमारा शास्त्र कहता है। अहिंसा, अहिंसा का जो अर्थ है, हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, यह ठीक से हमें समझ लेना चाहिए कि हिंसा के लिए जो शब्द है हमारे शास्त्र में, हिंसा क्या है उसका अर्थ बताया गया है कि जो वैर है, और अहिंसा क्या है, निर्वैर। वैर का त्याग देना अहिंसा है। यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव है, उस बैर भाव के कारण आप उससे गलत व्यवहार करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, या किसी प्रकार का उस पर आघात करते हैं, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सीधा सीधा शारीरिक आघात नहीं पहुंचा किंतु उसकी हानि हो, तो ये सब कार्य हिंसा में माने गए हैं। लेकिन हमने उसको ऐसा सोच लिया कि नहीं जी, हिंसा तो वही है जो केवल हाथ में अस्त्र लेकर, जबकि भारतीय परंपरा में शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों का विधान है। एक हाथ में आपके शस्त्र होना चाहिए, दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए, यानी रक्षा करने के लिए। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, आप जानते हैं हमारे जो दो वैसे महापुरुष हैं जिन्हें हमारी पीढ़ियों से हम याद करते आ रहे हैं। भारतीय परंपरा में ऋषि बहुत हुए, विद्वान बहुत हुए, आचार्य बहुत। ये दो चरित्र ऐसे हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, जो सदगृहस्थ, पूरा गृहस्थ परिवार और सब में रहते हुए, यदि कोई मनुष्य पूछे कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि हमारे जैसा सामान्य पूरी जीवन जीता हुआ गृहस्थ भी है, यह भी कर रहा है, यह भी कर रहा है, फिर भी पूरे कोई आदर्शों पर चल सकता है जैसा कि वेद ने कहा, तो श्री राम और श्री कृष्ण हमारे वैसे दो चरित्र हैं। इसलिए ये बार बार हमें प्रेरणा देते हैं। इसीलिए आज तक की हमारी परंपरा में हमने देखा कि शक्ति देते हैं हमारी जाति को, हमारे समाजों को, विश्व मानवता को। और इसीलिए आक्रमणकारियों ने बार बार श्री राम और श्री कृष्ण का जो जीवन है, उनकी जीवन कथा है, उसे प्रदूषित करने, विकृत करने, खराब करने, उसमें झूठ मिलाने और किस्से कहानियां गढ़ने और उनका इतिहास खराब करने के यत्न किए। लेखन में, पुस्तकों में मिलावटें करके, झूठ लिखकर, जोड़ा जोड़ी करके, बातें फैलाकर, ताकि श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति वे जो हमें शक्ति का संदेश देते हैं, वह शक्ति का संदेश धूमिल हो जाए और हम बस तालियां बजाकर यही करते रहे, नाच गाना, और हमारी जो पूरा समाज है वह शक्ति से वंचित हो जाए। तो यहाँ पर शस्त्र सदा, शस्त्र का जैसा कि पहले थोड़ा उन्हें भ्रम हुआ, आपने देखा, क्योंकि सेना साथ में थी तो महर्षि भरद्वाज को भी लगा कि ये सेना साथ में ले जा रहे हैं, कहीं आक्रमण करना है। लेकिन कहीं पर भी पूरी सेना की उन्होंने व्यवस्था की, ठहरने की, रहने की, कहीं भी ऐसा नहीं था कि सेना का साथ होना गलत है। तो यहाँ जो सैनिक हैं वे शस्त्र साथ अपने रखते हैं और वन के भीतर जाते हैं, क्योंकि सेना की बात तो लगातार आ रही थी, यहाँ शस्त्रों की बात आई है, इसलिए मुझे लगा यह साथ इसका उल्लेख करना अनिवार्य है। और जब वे सैनिक भीतर गए खोज भर, क्योंकि
अब हमारे यहाँ प्रमाण की एक ग्रंथ आता है, दर्शन ग्रंथ है, जहां बताया गया है कि कितनी प्रकार के प्रमाण होते हैं, है ना, तो वहां पर एक आता है कि जहां यत्र धूमो तथा धूम्र तथा वह्नि, इस प्रकार कुछ आता है। तो अर्थात जहां भी धुआं है यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वहां पर अग्नि है। क्योंकि धुआं बिना अग्नि के हो नहीं सकता, और अग्नि है तो यानी कुछ, कोई मनुष्य भी, कोई गतिविधि कुछ तो है। तो यहाँ भी अब यह हुआ कि जब सैनिक भीतर वन को गए तो उन्होंने अब मनुष्य की खोज करनी है, तो उन्हें एक स्थान पर थोड़ा जो धुएं की एक जैसे आग की लपट होती है, धुएं के लिए संस्कृत में तो उसे शिखा कहते हैं ना, धुएं की शिखा, धूम्र शिखा। तो हिंदी में कुछ वैसा प्रचलित शब्द नहीं है उसके लिए, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, है ना, तो ऐसा मान सकते हैं। लेकिन धुएं की एक, जब आपने देखा हो ना, जब बहुत, क्योंकि कई बार धुआं फैल जाता है, बहुधा फैल जाता है हवा चल रही हो, लेकिन कई बार जो है धुआं जब बहुत हवा नहीं हो, जिन्होंने यूरोप या ठंडे देशों में फायर प्लेस से बाहर ऊपर आका चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखा, वे समझ सकते हैं कि कई बार धुआं बड़े ऐसे सीधी जैसे निकल रहा है, बिल्कुल उसी रेखा में सीधा ऊपर की ओर या दाईं ओर या बाईं ओर बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं होता कि धुआं सारा फैल गया, छिटक के आया। तो यहाँ वे कहते हैं कि ऐसी एक शिखा सी सीधी रेखा में चलता हुआ थोड़ा उठता हुआ धुआं उन्हें दिखाई देता है। अधिक दूर नहीं था वह स्थान जहां से यह पूरा, जहां पर यह पूरा दल ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। ते समालोक्य धूमाग्रमूर्चुर्भरतमागतः नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। देखिए वही आ गया यहाँ भी, जो मैंने अभी दर्शन में जो प्रमाण की बात की थी ना, वे कहते हैं जब उन्होंने उस धुएं की उसको शिखा को देख लिया, धूम शिखा लहर समझ लीजिए आप, तो उन्होंने वहां से लौट आए और आकर अपने जो स्वामी हैं भरत, उनसे कहा कि देखिए, क्योंकि और तो वहां कोई रह नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है ना कि वन में बहुत सारी बस्ती और बहुत सारे घर है और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने आकर कहा कि हमने अमुक अमुक स्थान पर धुएं की एक रेखा, धुएं की एक शिखा ऊपर उठती हुई देखी है, और जैसा कि शास्त्र में कहा गया है ना, कि बिना किसी मनुष्य के अग्नि हो नहीं सकती और बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। तो इस प्रमाण के आधार पर हमें लग रहा है कि जहां वह धुआं दिख रहा है वहीं पर श्री राम और लक्ष्मण हैं, कि वे यहीं हैं, और ऐसा उन्होंने पुष्टि की। तत्श्रुत्वा, मैं समाप्त कर लूं, 3 श्लोक और हैं। तत्श्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यानुवाच सर्वास्तान् मित्रबलमर्दनः। अब भरत को आकर जब उन सैनिकों ने कहा, भरत के लिए विशेषण आया है कि शत्रु मान मर्दन, हाँ, मित्र बल मर्दन है ना, कि शत्रुओं का जो मान है और बल है उसको, उसका मर्दन करने वाले, मर्दन अर्थात उसका समाप्त करने वाले। आप उर्दू वाले मर्द से इसे जोड़कर मत देखिए, यहाँ है उसको समाप्त करने वाले, उस पर विजय प्राप्त करने वाले। तो ऐसे जो भरत है उन्होंने कहा, यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो गुरुरेव च। अब
भरत कहते हैं अच्छा, यानी भरत थोड़ा उन्हें आह्लाद हुआ, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो तब जो आप सब लोग हैं आप तो यहीं रुक जाइए, है ना, कोई नहीं आगे बढ़ेगा यहाँ से, आप यहीं ठहरिए, केवल मैं, है ना, हम यानी दो भाई जिसे कहते हैं। और फिर वो कहते हैं साथ में कौन जाएगा, तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ और सुमंत्र, केवल ये दो, इनके साथ हम जाएंगे वहां तक आगे। व्यवस्थिता या भरतेन सा च मुहुः निरीक्षमाणापि च धूमग्रतः बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। अब सूचना भी मिल गई है भरत को, और इतनी देर में अब जो धुआं है थोड़ा और ऊपर की ओर उठाया, तो अब जो सारे सेना दल परिवार और मंत्रिमंडल के लोग हैं, वे सब लोग अब तो जैसे कहते हैं ना, सब में अति उत्साह, एकदम उमंग की ऐसे आ गई कि जैसे बस उत्साह से भर गया उनका मन, और वे बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब हम श्री राम और श्री लक्ष्मण से मिलने वाले हैं। और सारी की सारी, सारे के सारे दल में एक उल्लास और हर्ष दौड़ गया। आचार्य जी। So having reached proper spot, Bharat speaks to Maharishi Vasishtha and shares his idea that it appears we have reached the spot that Maharishi Bharadwaj had indicated. The particular hill, northern side, the river Mandakini, and that flower area on both banks of the river. And as he found that all other members in his entourage are tired after this long journey, he decides to take a halt. And now he asks a select group of his army who are more proficient in this kind of a task. He asks them to locate the particular place where he can find his brother. Not quite spies, but they are slightly smart people and trained for such a purpose, what is called patrolling or recce. So they move around, and they, at a particular point, from a vantage point, they are able to see that smoke is rising on top of a hill. And they make an inference that there must be fire, and fire can be only due to humans. So they become confident that that's where Sri Ram is, and he has lighted a fire and the smoke is rising. They come back and report to Bharat that we are confident that that's where Sri Ram is, because we have seen a column of smoke rising. Having heard that, he asks the entire entourage in the whole army to stay at the spot, stay put here. And he says, now he will proceed further
towards that direction with his minister Sumanta and Guru Vasishtha. And he shares his idea of approaching his brother in this manner with all the group members. And there is, of course, an excitement among all the people as they see that it is imminent now that they will find and meet their beloved Sri Ram. So this is end of one section. And the next section is describe the other side. During this time duration, what is happening with Ram, Lakshmana and Sita? What are they doing near their hut? And then how do they see this entire army approaching them? And their conversation, particularly between Lakshmana and Ram, because Lakshmana can sense slight danger. Why is his brother Ram coming with such a huge army? Bharat. So, yeah. Why Bharat? Lakshmana senses the danger. Why his brother Bharat is coming with the huge army? So he doesn't find it, he's uncomfortable with that. So all those conversations between Lakshmana and Sri Ram will come next week. आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और अगले सप्ताह कथा में रोचक, क्योंकि भरत वहां पहुंच गए हैं और महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा अच्छे से, जैसे होता है ना कि अब कैमरा यहाँ से हटकर दूसरी जगह जा रहा है, थोड़ा उस प्रकार का है। वे वहां से प्रारंभ होंगे कि उस समय श्री राम क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी दृष्टि पड़ी, क्या सीधे भरत वहां पहुंच गए उनके पास और तब उन्होंने देखा, या उन्हें पहले से कुछ आभास हो गया, दूर से दिख गए, और क्या। तो यह थोड़ा अच्छा, यानी श्री राम का रहन सहन थोड़ा बताया है उन्होंने, वहां क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। तो अगले सप्ताह जुड़ेंगे फिर। आप अपना ध्यान रखिए। शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, फ्लू फैला हुआ है, सभी स्वस्थ रहिए। अपने माता पिता और बड़ों बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते।